सो हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन वायर। स्टार्ट करने वाले हैं आज पार्टनरशिप बिजनेस का लेक्चर नंबर 5। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से हम। तो आइए लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहाँ कट हो जाएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि 3 फ्रेंड्स इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज, 15,000 रुपीज एंड 1,10,000 रुपये। मतलब कि यहाँ पर टोटली बोल रहा है ना कि 12,000 15,000। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन गलत दिया, वो 12 लाख होगा, 12,000 लिखा हुआ है वहाँ पर। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसको आप सही कर लीजिएगा। रिस्पेक्टिवली टू परचेस अ बस। अब वो जो भी कर रहे हैं वो एक बिजनेस कर रहे हैं, हमें बस इतना जान लेना है। द फर्स्ट पर्सन इज अ ड्राइवर and the other two are conductor. They decided to divide 2/5 of the profit among themselves in the ratio of 3:2:2 according to their work. मतलब कि वो डायरेक्टली प्रॉफिट को नहीं बांटेंगे, अपने काम के मुताबिक ये जो रेशियो दिया हुआ है 3:2:2 को अपने काम के मुताबिक 2/5 पार्ट बांटेंगे प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट नहीं बांटेंगे। They were remaining in the ratio of the capital. If they earn 29,260 रुपीज इन 1 मंथ, मतलब कि 29,260 रुपये अगर उन्हें प्रॉफिट होता है। लेट अस फाइंड अ शेयर ऑफ ईच ऑफ देम। इसका मतलब कि 12 लाख, 15 लाख, 1,10,000 लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, 3 फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हमेशा लेता हूँ ऐसे ही लूंगा। F1 F2 और क्या है F3। ये लोग कितना मिलाते हैं, एक मिलाता है 12 लाख। क्वेश्चन में 12,000 दिया हुआ है लेकिन वो गलत है क्वेश्चन में, तो यानी कि 1,20,000 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका डायरेक्ट मैं रेशियो कर देता हूँ। उसके बाद कितना है 15 लाख। उसके बाद कितना है, सॉरी रेशियो कर देते हैं 1,10,000। तो कुछ इस तरह है, लेकिन क्या करना है ना, हमें प्रॉफिट को अभी डायरेक्टली प्रॉफिट इनके रेशियो से नहीं बांटना है। जो रेशियो गिवन है क्वेश्चन में उसी रेशियो के हिसाब से हमें बांटना है। तो फिलहाल हम इसको कुछ नहीं करेंगे, बस इसको हमने लिख लिया है इसी तरह से। और जो प्रॉफिट है, अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट जो है वो है इतना ही है, याद है। तो 29,260 रुपये प्रॉफिट है। लेकिन वो क्या करते हैं डायरेक्टली ना, इसका कुछ काम है, इसका काम है, लेकिन अभी नहीं, इसको कुछ इसमें कुछ काम करेंगे फिर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम इसको इसका 2/5 पार्ट जो है उसको बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, जो रेशियो गिवन है 3, 2 और 2 जो रेशियो गिवन है। तो यहाँ पर 2/5 पार्ट सबसे पहले बांटना है। तो यहाँ लिख लेते हैं 2/5 पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है 260 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 पार्ट अगर हमें बांटना है तो 2/5 पार्ट कितना है उसका 5852, इतना ही होगा ना। हाँ चलिए इतना हो जाएगा। अब अगर हम इसको यहाँ से हमने काट दिया, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कुछ आ जाएगा 11,704 रुपीज़ का साइन दे दीजिएगा, अच्छा लगता है। तो ये आएगा 2/5 पार्ट। अब हमें क्या करना है, इसी के साथ जो काम करना है, अब इसी को हमें बांटना है गिवन रेशियो के साथ। तो जो गिवन रेशियो जो दिए हुए हैं, गिवन रेशियो जो दिए हुए हैं वो है 3:2:2। हमें क्या करना है, इसके हिसाब से बांटना है। F1 F2 F3, फ्रेंड 1 फ्रेंड 2 फ्रेंड 3 का ये सब है। तो हमें इसके हिसाब से क्या करना है, बांटना है इसको, डायरेक्ट इसको नहीं, 2/5 पार्ट को बांटना है। 2/5 पार्ट ये है, और अकॉर्डिंग टू दियर वर्क में अगर हम करेंगे, आप अकॉर्डिंग टू दियर वर्क भी लिख सकते हैं, तो इस तरह बांटेंगे। तो आइए पहले फर्स्ट फ्रेंड का देख लेते हैं। यहाँ पर निकालते हैं प्रॉफिट शेयर ऑफ F1। तो वो कितना आ जाएगा आपका, सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रॉफिट हमारा निकला है उसको ले लेते हैं 704 मल्टीप्लाइड बाय जिसका निकालना है उसका ऊपर, और बाकी का तीनों का सम 5 9 7 आएगा। तो अब इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा 1640 कुछ इतना आएगा ना, सॉरी 72 आएगा यहाँ पर। तो इस तरह आएगा। चलिए तो इसका कितना आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ गया इसके रेशियो के साथ प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट नहीं है, फाइनल आंसर नहीं है, चेक मत करने लगिएगा, फाइनल आंसर ये नहीं है। अब क्या करना है, हमें इसके तरह सिंपली हमें निकाल लेना है प्रॉफिट शेयर ऑफ। तो यहाँ कर लेते हैं प्रॉफिट शेयर ऑफ F2 की बात करें तो सेम यही चीज रहेगा, इनटू उसका कितना है, ये जो कर दिया हमने प्रॉफिट लिख दिया, रेशियो कितना है 2/7। अगर उसको काटते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, काट पाट कर दीजिए, इतना आएगा। और यहाँ कितना आएगा टोटल, तो कुछ इतना आएगा सेकंड वाले का।
और यानी कि सेम है इसका भी, तो इसका भी सेम ही आएगा, लेकिन मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ क्योंकि आपको फिर डाउट हो जाए, तो इसीलिए यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉफिट शेयर ऑफ F3। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ F3 जो आएगा इसी की तरह सेम है, सबसे पहले प्रॉफिट उतारना है, उसके बाद से जो रेशियो तो 2 है इसका भी, तो सिंपली इसको काट दीजिए, 72 इक्वल टू आ जाएगा 30/44। तो कुछ इस तरह आएगा इसका, देख सकते हैं तीनों का। तो ये जो हमने निकाला है ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर निकलेगा जब हम रिमेनिंग प्रॉफिट से निकालेंगे। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि एंड रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। अब इसका काम होगा, इसका जो काम हमने नहीं किया वो करेंगे। सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो देखिए हमें जो काम है, मैंने इसे इसलिए नहीं रफ किया क्योंकि हमें इसका काम है। अभी हमें क्या करना है, हमने इसका 2/5 पार्ट जो है वो निकाल के यहाँ पर रखा है। ये क्या है, 2/5 पार्ट है, यहाँ पर मैंने मिटा दिया है, वो लिखा हुआ है 2/5 पार्ट जो है इतना है। अब हमें जो रिमेनिंग प्रॉफिट निकलेगा, तो हमने तो इसमें से निकाल दिया है ना, तो अगर हम इसमें से निकाल देते हैं कुछ इतना, इसको निकालना है मतलब कि 11,704 अगर हम कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 17,556। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही ना। तो कुछ इतना आपका आ जाएगा। ये जो है आपका रिमेनिंग प्रॉफिट है, इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको रिमेनिंग प्रॉफिट। यहाँ पर लिखना है आपको रिमेनिंग प्रॉफिट जो है इतना से इतना, आपको जितना आपने निकाला है उसको आपको सिंपली माइनस कर देना है। तो इस तरह से आपको माइनस करना है। अब क्या करना है, आपको रिमेनिंग प्रॉफिट को इनके रेशियो के हिसाब से बांट देना है। तो अगर रेशियो के हिसाब से बांट दीजिए, सिंपली मैं यहीं पर इसका लिख देता हूं। अगर आप इनका रेशियो निकालिएगा तो 4 0 4 0 4 0 यहाँ से चल जाएंगे, तो रेशियो जो आएगा 12 15 और 21। ये इनका रेशियो मैंने हाईलाइट करने के लिए ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट मत दीजिएगा। तो ये इनका जो है रेशियो निकला है, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स इनका जो निकला है इतना निकला है। अब क्या करना है, हमें इसी के हिसाब से बांट देना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रॉफिट शेयर ऑफ F1। आप सोच रहे होंगे फिर मैं क्यों निकाल रहा हूँ, तो उसमें बोला गया कि वापस से निकालना है, फिर हम दोनों को साथ कुछ करना है, फिर ही आपका फाइनल आंसर निकलेगा। जोड़ घटा कोई भी कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, जो प्रॉफिट दिया हुआ है, अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट से निकल रहा है अप्लाइड कर देना है। कितना है यहाँ पर, कहाँ गया भाई, तो फर्स्ट का निकाल रहे, तो 12 है फर्स्ट का, सम कर देंगे तो कुछ इतना आ जाएगा। इसको काट लेते हैं तो आ जाएगा 62। तो कुछ इतना आ गया आपका। अब आपको इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5544। तो कुछ इस तरह है। अब यहाँ पर सिंपल से कर देना है, दूसरे का निकालना है प्रॉफिट शेयर ऑफ F2। कितना आएगा यहाँ पर F2 का पहले तो प्रॉफिट निकला है, प्रॉफिट तो सबके लिए एक है, सबका मालिक एक। अब क्या करना है, प्रॉफिट कितना है, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 15 बाई तीनों का सम कितना है 38। अगर इसको काटते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 462। अब यहाँ पर इसका जो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6930। तो इसका आ जाएगा कुछ इस तरह। अभी ये इसका फाइनल आंसर नहीं निकला है, अभी भी इसका कुछ फाइनल और हमें करना है। इसका फाइनल आंसर ये नहीं है, अभी और इसको निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, दो तरीका है यहाँ पर। तो यहाँ अब इसका तीसरे का निकालना है प्रॉफिट शेयर ऑफ F3। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ F3 में भी आपको सिंपल यही कर देना है। थोड़ा लगता होगा आपको मिला हुआ सब, लेकिन देख लीजिए। तो कितना है 11, कितना 11 है गौसम 38। यहाँ पर कितना आएगा 462। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 5082। तो कुछ इस तरह आएगा इसका। तो ये तीनों का आ गया है, लेकिन ना वो इसका फाइनल आंसर था ना ये वाला था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमने निकाला एक बार आप इस सभी को देख लीजिए ध्यान से, और जो पिछला वाला मैंने दिखाया था उन सबको देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, इनका टोटल प्रॉफिट निकालना है जो अभी तक नहीं निकला है। तो यहाँ पर हमें सिंपली इसी को मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि आपको फिर इसमें दिक्कत है। तो अब मैंने इसको बस इसीलिए छोड़ा है पूरा रफ करके, क्योंकि इसी के साथ हमें जो ऑपरेशन करना है इसी के साथ हमें कर देना है। तो अभी तक प्रॉफिट नहीं निकला है, अभी हमने टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल
टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ F1, तो वो कितना होगा? ये था हमारा फर्स्ट जो हमें अभी निकाला है इनके रेशियो के हिसाब से, और जो दिया हुआ था उस हिसाब से हमने निकाला है कुछ, ये वाला प्रॉफिट हमने निकाला है। तो इसको और इसको जब हम प्लस करेंगे तो इनका आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट सिंपली हम यहाँ पर कर लेते हैं, ₹10,560 इसका आएगा। इसका आ गया। अब यहाँ पर लिखते हैं टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ F2 लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ F2। तो इसका यहाँ पर कितना था? 6,930, और जो हमने उस वक्त निकाला था वो था कुछ 3,344। तो यहाँ पर कितना आएगा? कैलकुलेट कर लीजिए। 6, 9, 10,000, 10, इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं, 10,224। तो 10,224 इसका आ जाएगा। अब अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ F3। तो इसका कितना आया था? 5,082, और इसका भी यही आया था। तो प्लस सेम इसी को करते हैं, तो नज़र तो आ रहा होगा आपको। तो अगर इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा 8,426। तो ये आ गया तीनों का कुछ। तो आपको थोड़ा सा ये सब मिक्सचर लगता होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ टोटल प्रॉफिट जो सबका आया है। फर्स्ट फ्रेंड का आया है 10,560, ये फर्स्ट फ्रेंड का आया है। और सेकंड फ्रेंड का जो आया टोटल प्रॉफिट वो आया है 10,224, और जो थर्ड फ्रेंड का आया वो आया है 8,426। तो ये कुछ इस तरह आंसर है, देख सकते हैं। तो आज हम यहीं तक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 तक। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 या 10 जहाँ तक हम कर सकेंगे वहाँ तक एक टाइम लिमिटेशन के साथ करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बने रहने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।